हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एथिल अल्कोहल की अपक्रिया H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर कराएं, ठीक है, ये जो आपका C2H5OH है, इसको अगर आप H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो आपका पहले बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यानी C2H5HSO4। ये आपका माध्यमिक उत्पाद मान सकते हैं और एक अणु जल का यहाँ पर निकलेगा। और अगर फिर इसी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में अधिक में एथिल अल्कोहल को फिर मिला दिया जाए तो आपका मुख्य उत्पाद यहाँ पर बन जाएगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, और यहाँ पर जो H2SO4 है एज ए कैटलिस्ट अपना वर्क करके अलग हो जाएगा। तो इतनी जो आपकी अपक्रिया है ये निर्जलीकरण के नाम से जानी जाती है। एथिल अल्कोहल का अगर निर्जलीकरण किया जाएगा तो मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होगा? डाई एथिल ईथर। अगर यहाँ पर देखो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म किया जाता तो एथिलीन प्राप्त होता, और यहाँ पर भी देखो H2SO4 एज ए कैटलिस्ट वर्क करके बाहर हो रहा है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर एथिल अल्कोहल H2SO4 से रिएक्शन करके क्या बनाता है? डाई एथिल ईथर। और 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर रिएक्शन होगी तो क्या बना देगा? एथिलीन। ठीक है, तो ये यहाँ पर जानकारी वाली मेन बात है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा और 170 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा। यहाँ पर देखो एक रिएक्शन और है कि अगर एथिल अल्कोहल को 350 डिग्री सेल्सियस पर Al2O3 की उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए तो ये आपका एथिल अल्कोहल डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है किसमें? एथिलीन में, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जल का एक अणु यहाँ पर देखो रिलीज भी हो रहा है। और इसके बाद में अगर एथिलीन में H2 का योग करा दिया जाए तो एथिलीन एक्सचेंज हो जाता है किसमें? एथेन में, यानी एथिलीन में H2 का योग कराने पर क्या प्राप्त होता है? एथेन। ठीक है, तो ये भी आप एक रिएक्शन साथ साथ याद रख सकते हैं। और मेन रिएक्शन आपकी ये है कि अगर एथेनॉल H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो मुख्य उत्पाद बनता है डाई एथिल ईथर। ठीक है, और अगर 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा तो एथिलीन बनेगा मुख्य उत्पाद। ठीक है, तो ये जो आपका H2SO4 है ये निर्जली कारक के भी काम कर रहा है और उत्प्रेरक के भी काम कर रहा है, तो ड्यूल नेचर शो कर रहा है यहाँ पर H2SO4। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है और पूछी भी जा सकती है। ऑलरेडी कई बार पूछी भी गई है, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे क्लास 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इसको आप एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।